हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार आपका पुनः। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.1 में हम आज देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। हमें tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है यदि एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ हो। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम लिख देंगे हल। दिया है समकोण त्रिभुज ए नहीं पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर है 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर है 13 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से क्यू आर का मान ज्ञात कर लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण है पी आर, तो पी आर का वर्ग बराबर लंब है पी क्यू का वर्ग धन आधार है क्यू आर का वर्ग। मान रख दीजिए पी आर का मान 13 है, तो 13 का वर्ग बराबर पी क्यू का मान 12 है, तो 12 का वर्ग क्यू आर का मान ज्ञात करना है। क्यू आर का वर्ग 13 का वर्ग 169 होता है, 169 12 का वर्ग 144 होता है, 144 धन क्यू आर का वर्ग। 144 का पक्षांतर कर दीजिए तो माइनस में हो जाएगा 144, 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का वर्ग। घटा दीजिए, 9 में से 4 घटेगा 5, 6 में से 4 घटेगा 2, 1 में से 1 घटेगा कुछ नहीं, बराबर क्यू आर का वर्ग। ये 25 5 का वर्ग होता है, तो 5 का वर्ग बराबर क्यू आर का वर्ग। अब वर्ग से वर्ग कैंसिल, तो क्यू आर का मान प्राप्त हो गया है, क्यू आर का मान प्राप्त हो गया है क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। सभी सेंटीमीटर में है, तो यह भी आ जाएगा सेंटीमीटर। अब तीनों भुजाओं के मान हैं। यदि tan p का मान ज्ञात करना हो, अर्थात इस न्यून कोण के लिए हम देखेंगे, और cot r ज्ञात करना हो तो हम इस न्यून कोण के लिए देखेंगे। तो सर्वप्रथम tan p ज्ञात कर लेते हैं। tan के लिए सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। अब न्यून कोण P के लिए सम्मुख वाली जो भुजा होगी उसके सामने वाली क्यू आर वह होगी लंब, यह जाएगा क्यू आर बटे आधार। न्यून कोण से जुड़ी हुई भुजा आधार होगी, तो पी क्यू यहां पर आधार हो जाएगा। मान रख दीजिए क्यू आर का मान अभी प्राप्त हुआ है 5 सेंटीमीटर बटे पी क्यू का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ये निकल गया tan p का मान। इसी प्रकार cot r का मान ज्ञात कर लीजिए। cot का सूत्र होता है आधार बटे लंब, यहां हम लिख देंगे आधार बटे लंब। मान रख दीजिए आधार। अब चूंकि r के लिए बात कर रहे हैं, तो इस न्यून कोण के लिए इसकी सम्मुख भुजा पी क्यू लंब होगी, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, और इससे जुड़ी हुई न्यून कोण r से जुड़ी हुई भुजा आधार होगी। तो आधार क्यू आर बटे लंब पी क्यू। मान रख दीजिए क्यू आर का मान प्राप्त हुआ है 5 बटे पी क्यू का मान है, पी क्यू का मान 12, पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 12। अतः हमें किसका मान चाहिए? tan p माइनस cot r का मान चाहिए। तो बराबर tan p का भी मान 5/12 आया हुआ है, माइनस cot r का भी मान 5/12 प्राप्त हुआ है, 5/12। इस 5/12 से माइनस 5/12 कैंसिल हो जाएगा, तो यह मान आ जाएगा आपका 0। यह प्राप्त हो जाएगा आंसर 0।
स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे इन 3 प्रश्नों को किस तरीके से हल किया जाएगा। सर्वप्रथम प्रश्न तीसरा है कि यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान परिकलित करना है। देखिए हल दिया है sin a बराबर 3/4। मान लेते हैं ये कोई समकोण त्रिभुज हो गया है। इस समकोण त्रिभुज में नाम दे देते हैं, इस कोण का नाम ए न्यून कोण नीचे लिख देते हैं। इसके बाद बी एक समकोण मान लेते हैं और सी ऊपर मान लेते हैं। तब साइन ए का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, तो बराबर में लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। लंब का मान 3, कर्ण का मान 4, लंब हो गया 3, कर्ण का मान 4। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम आधार का मान प्राप्त कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर लीजिए क्या, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। मान रख दीजिए अब आधार का वर्ग। कर्ण हो गया है 4, तो 4 का वर्ग बराबर लंब है 3 का वर्ग धन आधार का वर्ग जैसे का वैसा धन आधार का वर्ग। 4 का वर्ग हो जाएगा 16 बराबर 3 का वर्ग हो गया 9 धन आधार का वर्ग। पक्षांतर करके घटा दीजिए, 16 - 9 बराबर आधार का वर्ग। 16 में से 9 कटेगा 7 बचेगा बराबर आधार का वर्ग। अब चूंकि 7 किसी का वर्ग नहीं होता तो वर्ग यहां से हटाएंगे तो यहां वर्गमूल लग जाएगा। करनी के अंदर 7 बराबर आधार, यह आधार का मान निकल गया। अब तीनों मान है लंब भी, कर्ण भी और आधार भी, आसानी से cos a और tan a का मान ज्ञात हो सकता है। तब cos a बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान अभी प्राप्त हुआ करनी 7 बटे कर्ण का मान 4 दिया हुआ है 4, तथा tan a का भी मान ज्ञात कर लीजिए। tan a बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब का मान 3 दिया हुआ तो 3 बटे आधार का मान करनी 7 प्राप्त हुआ है करनी 7। इस प्रकार दोनों आंसर हमारे सामने है। ये हो गए आंसर। cos a सर्वप्रथम है तो cos a बराबर करनी 7/4, tan a बराबर 3/करनी 7। नहीं दिखता होगा, इसको और ऊपर लिख देता हूं मैं करनी 7। इस प्रकार इस प्रश्न के ये आंसर्स आ गए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। इसका हल हमें दिया हुआ है कि 15 cot a बराबर 8, तब sin a और sec a का मान ज्ञात करना है। सर्वप्रथम लिख लीजिए, दिया है 15 cot a बराबर 8। 15 का पक्षांतर करेंगे तो यहां गुणा का चिन्ह है, तो जब भी पक्षांतर होगा गुणा वाली राशि का वो भाग में चली जाती है। इसीलिए cot a का मान प्राप्त हो जाएगा 8/15। अब cot a के लिए सूत्र होता है आधार बटे लंब, tan का उल्टा होता है आधार बटे लंब। अब एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं और इस समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से सर्वप्रथम किसका मान ज्ञात कर लेंगे, आधार है लंब है, कर्ण का मान ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए a के लिए बात कर रहे हैं तो यहां पर न्यून कोण आप a रखो तो आसानी से ये लंब हो जाएगा, ये आधार और 90 अंश के सामने वाला कर्ण हो जाएगा। तो a इसे b मान लीजिए, इसे c मान लीजिए। तो कर्ण नहीं दिया, आधार का मान है 8 और लंब का मान दिया हुआ है 15। पाइथागोरस प्रमेय से
कर्ण का मान ज्ञात कर लीजिए। कर्ण का वर्ग बराबर सूत्र होगा लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। मान रख दीजिए। अब कर्ण नहीं दिया हुआ है, कर्ण का वर्ग लंब है 15, 15 का वर्ग धन आधार है 8, 8 का वर्ग। 15 का वर्ग होता है 225। यदि नहीं पता 15 का 2 बार गुणा कर दीजिए, 15 गुणित 15 गुणा कर दीजिए। 5 25 की 5 हासिल आ गई 2, 5 एकम 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, एक अंक छोड़ दिए। अब एक का गुणा कीजिए, 1 पंचे 5, एक एक कम 1 जोड़ दीजिए। 5 का 5, 7 5 12 की 2 हासिल आ गई 1, 1 और 1 2, 225। इसी प्रकार 8 का वर्ग भी आप ज्ञात कर सकते हो। तो 8 का वर्ग हो जाएगा 64। जोड़ दीजिए 5 4 9, 6 और 2 8, 2 का 2, 289 का वर्गमूल होता है 17, अर्थात 17 का वर्ग 289। 17 का वर्ग लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग, वर्ग से वर्ग कैंसिल, तो कर्ण का मान प्राप्त हो गया 17। अब कर्ण भी आ गया, आधार भी आ गया, लंब भी है, तब साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कर लीजिए। अतः साइन ए बराबर सूत्र होता है इसका, देख लीजिए अभी लिखा हुआ है लंब बटे कर्ण, यहां आ जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब 15 है, 15 कर्ण का मान 17 प्राप्त हुआ है 17, तथा tan ए का भी मान ज्ञात कर लीजिए। tan ए बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब का भी मान है 15 बटे आधार का भी मान है 8। इस प्रकार दोनों आंसर हमारे सामने उपलब्ध है। आंसर बराबर साइन ए का मान आ गया 15 बटे 17, tan ए का मान आ गया 15 बटे 8। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। यदि sec थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है, ऐसा प्रश्न हम इसके पहले भी उदाहरण नंबर 1 देख चुके हैं पिछले वीडियो में। तो सर्वप्रथम हल लिख दीजिए। जो दिया है लिखा है कि दिया है sec थीटा बराबर 13 बटे, थोड़ा सा पास लिख देता हूं, sec थीटा बराबर 13 बटे 12। अब sec जो है वह cos का विपरीत होता है, cos का सूत्र है आधार बटे कर्ण, तो sec थीटा के लिए सूत्र हो जाएगा कर्ण बटे आधार। यह सूत्र हो गया। अब इसकी सहायता से समकोण त्रिभुज की सहायता से एक लंब का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम एक पाइथागोरस एक समकोण त्रिभुज हम यहां प्रदर्शित करते हैं। यह एक पाइथागोरस प्रमेय। अब थीटा है तो आप समकोण त्रिभुज का नाम यहां से दे दीजिए एबीसी, चाहे तो ऊपर से भी दे सकते हैं एबीसी। थीटा है तो हम इस वाले कोण को न्यून कोण मानते हैं, इस वाले कोण को भी न्यून कोण, तो हम मान लेते हैं कि जो कोण ए है वह थीटा है। कोण ए जो है वह थीटा है। 90 अंश का कोण बन रहा है बी, इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। कर्ण का मान है 13 है, तो यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि कर्ण का मान 13, आधार का मान 12, लंब का मान हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर सूत्र होगा लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। मान रख दीजिए कर्ण है 13, 13 का वर्ग बराबर लंब ज्ञात करना है जैसे का वैसा, धन आधार 12 है तो 12 का वर्ग, 13 का वर्ग 169 बराबर लंब का वर्ग धन 12 का वर्ग 144। देख सकते हैं अभी हमने ज्ञात किया हुआ है, नहीं है ज्ञात कहीं भी। आसानी से जैसे अभी हम गुणा करके 2 बार 13 गुणित 13 कर सकते हैं, 169 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे 12 का करना है तो 12 गुणित 12 कर दीजिए, 144 प्राप्त हो जाएगा। पक्षांतर कर दीजिए 144 का, 169 माइनस 144 हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो गया, बराबर लंब का वर्ग। अब
घटा दीजिए, 9 में से 4 घटेगा तो 5 बचेगा, 6 में से 4 घटेगा 2 बचेगा, 1 में से 1 घटेगा कुछ नहीं, बराबर लंब का वर्ग। 25 5 का वर्ग होता है, वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए लंब का मान 5 प्राप्त हो जाएगा। तब त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लें। अतः त्रिकोणमितीय अनुपात तो सबसे पहले sec थीटा है तो पहले साइन से स्टार्ट करते हैं। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान अभी प्राप्त हुआ है 5 बटे कर्ण का मान यहां से देख सकते हैं 13, ये 13 रखती है। इसी प्रकार cos थीटा का सूत्र निकाल सकते हैं। cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। जिसे नहीं पता एक आप आसानी से टेबल तैयार कर सकते हैं और टेबल की सहायता से इनके मान आप तैयार कर सकते हैं। एक ये टेबल आपके सामने बना देता हूं मैं, और 3 मानों को यहां प्रदर्शित कर दीजिए। लाल बटे कपा, ये साइन के लिए होता है। ए यदि कोई न्यूनकोण मान है, ये कॉस के लिए होता है और ये टैन के लिए होता है। इसी प्रकार ये कॉसेक के लिए होता है, यह सेक के लिए होता है और यह कॉट के लिए होता है। ठीक है, तो इसकी सहायता से आप देख सकते हैं कि cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार आपके पास है 12 बटे कर्ण का मान है 13। इसी प्रकार साइन कॉस सेक का है tan का प्राप्त कर लीजिए। tan थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार मान रख दीजिए, लंब प्राप्त हुआ है 5 बटे आधार का मान है 12, ये रख दिए 12। 3 मान मिल गए, 2 मान और चाहिए। tan का अपोजिट cot होता है, cot भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। cot थीटा बराबर सूत्र cot के लिए हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब मान रख दीजिए। तो आधार है आपके पास, आधार का मान 12 है बटे लंब का मान है अभी प्राप्त हुआ 5। इसी प्रकार आखिरी हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात में बचता है कॉसेक। तो कॉसेक थीटा भी आप प्राप्त कर सकते हो। कॉसेक थीटा का सूत्र हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब मान रख दीजिए, कर्ण का मान है 13 बटे लंब का मान है 5। इस प्रकार सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे सामने उपलब्ध है। एक बार इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।